एक तरफ देवी अहिल्या की जीत और दूसरी तरफ खंडेराव की हार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अहिल्या देवी की जीत को तो हमने देख लिया, उनके प्यार को हमने देख लिया, उनके उस पलों को हमने महसूस किया जब युद्ध खत्म हो जाता है, कैसे वो दुखी है अपनी जीत के बाद भी। मगर दूसरी तरफ हम जब देखते हैं खंडेराव को, जो कमिंग अप में दिखाया गया है वो बिल्कुल उल्टा है। तो ये जो उल्टा होना है, जो अहिल्या देवी के बिल्कुल करैक्टर से ऑपोजिट प्ले करना है, ये हार की तरफ ही जाएगा और इससे बड़ी कॉस्ट भी पे करनी पड़ सकती है। चलिए इस पे चर्चा करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो खंडेराव, जिनकी बात हम हमेशा करते हैं कि कान के कच्चे हैं, बात नहीं सुनते हैं, तो खंडेराव को कहीं ना कहीं अपने ऊपर अभिमान भी है दोस्तों, जो अहंकार का रूप ले चुका है। खंडेराव को अपनी योजना बनाने पे अभिमान है, अहंकार है। खंडेराव को इस बात का अहंकार है कि मैं राजकुमार हूं, जो बार बार टूटा भी है, इसलिए वो दुखी भी हुए हैं। और इधर अहिल्या देवी को किसी बात का अहंकार नहीं है, वो लोगों को मिला के अपने साथ लेके चलती है। मगर खंडेराव, जिनको ये लगता है कि मैं आगे और बाकी पीछे, वो उनको कहीं ना कहीं मात दे जाता है। और वही होगा खंडेराव के साथ, जो हमने कमिंग अप में देखा। उससे हम आगे समझ सकते हैं कि खंडेराव जिसकी सहायता के लिए गए हैं, जो उनके साथ युद्ध लड़ने वाले हैं, उनके ऊपर ही वो कह देते हैं कि खुद ही कर लें अगर उनको इतना है। जबकि बातों से मसले सुलझाए जा सकते हैं, बातों से बहुत कुछ सॉर्ट आउट किया जा सकता है, मगर खंडेराव नहीं करते हैं। खंडेराव इस अहंकार में रहते हैं कि मैं ही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है। और वो दुश्मनी इतनी ज्यादा हो जाएगी उनकी, मैं की और खंडेराव की, कि खंडेराव इस युद्ध में बहुत बड़ा नुकसान कर बैठेंगे। हो सकता है इसी युद्ध में, यानी कि जो खंडेराव गए हैं, मृत्यु हो जाए खंडेराव की, क्योंकि सूरजमल के साथ ही उनका अंतिम युद्ध हुआ था। तो ये सब चीजें हैं दोस्तों, देखते हैं ये कहां तक जाता है। मगर हिस्ट्री के हिसाब से सूरजमल के साथ ही उनका अंतिम युद्ध हुआ था, उसके द्वारा ही खंडेराव मारे गए थे। और ये जो हम देख रहे हैं कमिंग अप में कि खंडेराव का ये जो एटीट्यूड है, वो इसी तरफ जाने का इशारा करता है। तो इधर अहिल्या देवी की जीत और उधर खंडेराव की हार, तो ये तो बहुत बड़ा कंट्रास्ट है, बहुत बड़ा दुख है अहिल्या देवी के लिए, क्योंकि वो तो वैसे भी दुखी हैं। जब जीत गई हैं तो सैनिकों की मृत्यु उनके लिए दुख का कारण है। सैनिक ही नहीं बल्कि वो सबकी मृत्यु के लिए वो हमेशा रोती हैं कि क्यों, युद्ध होना ही नहीं चाहिए। और दूसरी तरफ खंडेराव है, जो युद्ध करते हैं और करते भी हैं तो अपने अहंकार के साथ, और लोगों को मिलके अपने साथ नहीं लेके चलते हैं। तो ये दो कंट्रास्ट कैरेक्टर्स हैं, जो हैं दिल के अच्छे हैं, जो भी है। मगर ये हार और जीत का मामला जो है, ये देवी अहिल्या पे ही भारी पड़ेगा, चाहे इसमें खंडेराव का कितना नुकसान हो, क्या हो, मगर दुख जो है वो देवी अहिल्या को होगा। आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट कीजिए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।